जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री भोलेनाथाय नमः। जय श्री वैजनाथाय नमः। वैजनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के देवघर में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से लगभग ये 9वां ज्योतिर्लिंग और जिसे वैजनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसे काशी के बाद दूसरा सबसे पवित्र शिवधाम माना जाता है। इसकी कथा बहुत प्राचीन और अद्भुत है, जो रावण से जुड़ी हुई है। इसकी एक पौराणिक कथा है कि प्राचीन समय में लंका के राजा रावण, जो शिव का परम भक्त था, उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। उसने अपने सिरों की आहुति देते हुए तप किया। जैसे ही वे अपना 10वां सिर काटने जा रहा था, भगवान शिव प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। रावण ने वरदान मांगा कि हे प्रभु, आप मेरे साथ लंका चले और वहाँ निवास करें। भगवान शिव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे एक शिवलिंग, जैसे चिन्मय ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, दिया और कहा कि मैं इस लिंग के रूप में तेरे साथ चलूँगा, लेकिन ध्यान रहे इस शिवलिंग को कहीं भी भूमि पर मत रखना, वरना मैं वहीं स्थित हो जाऊँगा। रावण शिवलिंग को लेकर लंका के लिए रवाना हुआ। मार्ग में जब वह वैजनाथ अर्थात झारखंड के आसपास पहुँचा तो उसे लघु शंका लगी। उसने एक ग्वाले, जो कुछ कथाओं में गंडमादन पर्वत पर एक बालक था, उसको बुलाया और शिवलिंग को पकड़ने को कहा। ग्वाले ने शिवलिंग को अधिक देर तक नहीं थामा और थककर उसे ज़मीन पर रख दिया। शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। जब रावण लौटा, उसने शिवलिंग को उठाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। क्रोधित होकर उसने शिवलिंग को दबाने का प्रयास किया, जिससे उसकी आकृति थोड़ी चपटी हो गई। तभी आकाशवाणी हुई, हे रावण, अब मैं यहीं पर निवास करूंगा, तू लंका लौट जा। इस प्रकार भगवान शिव उसी स्थान पर वैजनाथ के रूप में भी स्थापित हो गए। अब इसकी कुछ अन्य मान्यताएं भी हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव प्रकट हुए थे, इसलिए इसे वटेश्वर नाथ भी कहा जाता है। वैजनाथ का अर्थ है वैद्य अर्थात चिकित्सक नाथ। भगवान शिव ने यह माता पार्वती को अमृतत्व का ज्ञान दिया और उन्हें औषधियों का विज्ञान भी सिखाया। वैजनाथ मंदिर की कुछ विशेषताएं भी हैं कि यह मंदिर उत्तर भारतीय नागर शैली में निर्मित है। मंदिर का अभिलेख 1204 ईस्वी का है, जिससे पता चलता है कि इसका निर्माण 2 व्यापारी भाइयों ने कराया था। शिवरात्रि और श्रावण मास में यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन करते हैं। और आप मेरे दिए हुए कंटेंट से अगर आप मेरी दी हुई जानकारी से संतुष्ट है तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको किस तरह का कंटेंट पसंद है। और आगे मिलेंगे किसी एक और ज्योतिर्लिंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री वैजनाथाय नमः। जय श्री भोलेनाथाय नमः। जय श्री केदारेश्वराय नमः। जय श्री महाकालेश्वराय नमः। जय श्री